हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। आज अपना टॉपिक है इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो आशा करता हूँ कि आप लोग सही होंगे सब। तो आज हम डिस्कस करते हैं इंस्पेक्शन के ऊपर कि इंस्पेक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हमारा पहला पॉइंट है व्हाट इज़ द इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन क्या होता है। देखिए, एक्चुअल में इंस्पेक्शन को हम सीधी लैंग्वेज में बोल सकते हैं किसी चीज़ को चेक करना, किसी चीज़ की जांच करना। और हम दूसरी लैंग्वेज में, दूसरी भाषा में हम ये भी बोल सकते हैं कि इंस्पेक्शन एक ऐसा मेथड है जिससे हम किसी गलत चीज़ को होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्शन एक ऐसा मेथड होता है जिससे हम एक लॉट में से ओके और एनजी पीस को अलग अलग कर सकते हैं, और इंस्पेक्शन करने से हम रिजेक्शन होने से हम रोक सकते हैं। सिंपली ये इंस्पेक्शन होता है। अब जो मेरा सेकंड नंबर पॉइंट है, टाइप ऑफ इंस्पेक्शन। टाइप ऑफ इंस्पेक्शंस, इसके बारे में आपको समझना ज़रूरी है फ्रेंड। जो मैं अब बोलने वाला हूँ उस चीज़ को ही आपको समझना है, इसीलिए ये वीडियो बनाई गई है। ठीक है फ्रेंड, अभी हम अपने पहले पॉइंट पे चलते हैं, इनकमिंग इंस्पेक्शन। देखिए, इनकमिंग इंस्पेक्शन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई हमारी कंपनी है, उसमें हम जॉब करते हैं, तो इनकमिंग जब रॉ मटेरियल आता है, जब बाहर से अपनी कंपनी में रॉ मटेरियल आता है, तो उसको हम चेक करते हैं। सिंपली उसे ही हम इनकमिंग इंस्पेक्शन बोलते हैं। अब इंस्पेक्शन कैसे करना है ये मैटर करता है। इंस्पेक्शन हमें करना है जो हमारी कंपनी में हमारे स्टैंडर्ड्स फॉलो हो रहे हैं, हमारी कंपनी किस स्टैंडर्ड पे काम कर रही है उसके अकॉर्डिंग। अब हमें चेक कैसे करना है, हमें अपनी एक चेक शीट लेनी है, जो रॉ मटेरियल को हम चेक शीट से क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ठीक है, चेक शीट में हमारे स्पेक्स मेंशन होंगे कि हमें कैसे कैसे उसे चेक करना है। उस चेक शीट में हमारे स्पेक होते हैं कि रॉ मटेरियल की लेंथ कितनी है, थिकनेस कितनी है। ठीक है, तो ये IQC में चेक होता है। तो सिंपली हम ये बोल सकते हैं कि जो रॉ मटेरियल आता है कंपनी में, उसे जब हम चेक करते हैं उसे सिंपली हम इनकमिंग इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, अगला पॉइंट है अपना इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। देखिए फ्रेंड, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन क्या होता है, जब हमारा प्रोसेस चलता है, जब हमारा पार्ट बनता है, तो उस टाइम हमारा इन प्रोसेस इंस्पेक्शन होता है। उसमें दो पार्ट आते हैं। पहला पार्ट होता है जॉब सेटअप, कि जब हमारा पार्ट बनना स्टार्ट होता है तो क्वालिटी इंस्पेक्टर जॉब सेटअप करता है। उसका पर्पज़ यही होता है कि जो हमारा पार्ट बन रहा है वो गलत ना बने। तो क्वालिटी इंस्पेक्टर जॉब सेटअप करता है, उसके पास अपनी चेक शीट होती है। उस चेक शीट में जो क्राइटेरिया, जो डायमेंशन, जो क्रिटिकल चेक पॉइंट मेंशन है, उन क्रिटिकल चेक पॉइंटों से अपने पार्ट को क्रॉस वेरीफाई करता है। वो चेक करता है कि जो पार्ट अब बनने जा रहा है या बन रहा है वो हमारे स्पेक को मीट कर रहा है नहीं कर रहा। मतलब जो चेक शीट में जो भी पॉइंट मेंशन है उससे हमारा पार्ट मेंशन कर रहा है या नहीं कर रहा, मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है फ्रेंड, तो ये जॉब सेटअप में एक क्वालिटी इंस्पेक्टर चेक करता है। उसके बाद क्या होता है, जब हमारा काम चल रहा होता है तो उसके बाद फ्रिक्वेंसी इंस्पेक्शन, कोई कोई इसे पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन भी बोलते हैं किसी किसी कंपनी में। उसमें क्या होता है कि जब हमारा पार्ट बनता रहता है तो एक क्वालिटी इंस्पेक्टर की फ्रिक्वेंसी डिसाइड होती है कि आपको जाके आधे घंटे में या 1 घंटे में या 2 घंटे में आपको उस पार्ट को चेक करना है। ठीक है, तो क्वालिटी इंस्पेक्टर जाता है, उस पार्ट को चेक करता है। सेम प्रोसीजर होता है, वो अपनी चेक शीट ले जाता है और चेक शीट में जो जो पैरामीटर लिखे हुए हैं उन पैरामीटर को बेस मान के अपने पार्ट को चेक करता है वो, कि मेरा जो पार्ट बन रहा है, जो मैंने स्टार्टिंग में जॉब सेटअप किया था उसी के अकॉर्डिंग मेरा पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब पार्ट बन रहा होता है तो बीच में जाके जब क्वालिटी इंस्पेक्टर पार्ट को चेक करता है तो उसी को ही पेट्रोलिंग इंस्पेक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब अगला पॉइंट है हमारा फाइनल इंस्पेक्शन। फाइनल इंस्पेक्शन क्या होता है, जब हमारा पार्ट पूरा बन जाता है, जब उसमें सभी प्रोसेस हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं, तो उसके बाद फाइनल इंस्पेक्शन होता है
कि फाइनल चेकिंग वाला या फाइनल चेकिंग करने वाला क्वालिटी इंस्पेक्टर उस पार्ट को कंप्लीट चेक करता है विजुअली और डायमेंशनली, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं फाइनल इंस्पेक्शन। वो पूरा पार्ट कंप्लीट होने के बाद ही चेक होगा, तो उसे हम बोलते हैं फाइनल इंस्पेक्शन, ठीक है फ्रेंड। अब अगला है अपना प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन। देखिए प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन क्या होता है। प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन जब हमारा मटेरियल डिस्पैच होता है, मतलब हमारा मटेरियल जब डिस्पैच होके कस्टमर के पास जाने के लिए रेडी होता है, तो उससे पहले क्वालिटी इंस्पेक्टर उसे चेक करता है। उसी को ही बोलते हैं प्री डिस्पैच, मतलब डिस्पैच होने से पहले जो इंस्पेक्शन हो रहा है उसे हम बोलते हैं प्री डिस्पैच इंस्पेक्शन, ठीक है फ्रेंड। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेआउट इंस्पेक्शन। ये लेआउट इंस्पेक्शन क्या है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। हालांकि ये चीज़ आपको पता होगा पहले से, बट इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि लेआउट इंस्पेक्शन क्या है। देखिए फ्रेंड, पहली चीज़ ये समझिए कि लेआउट क्या होता है। लेआउट होती है ड्राइंग, ठीक है। ड्राइंग के द्वारा पार्ट को चेक करना ही लेआउट इंस्पेक्शन कहलाता है। अब ये क्यों करना ज़रूरी है, हमने इतने सारे इंस्पेक्शन पहले ही कर चुके हैं, बट ये क्यों ज़रूरी है। ये इसलिए ज़रूरी है फ्रेंड कि जब हमारा पार्ट बनता है तो उसमें सभी पैरामीटर हम चेक नहीं कर सकते, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता। जब पार्ट बनता है तो हम कुछ क्रिटिकल चेक पॉइंट को चेक करते हैं, सभी उसमें डायमेंशन को हम चेक नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोडक्शन होते टाइम। उसके बाद क्या होता है कि लेआउट इंस्पेक्शन, इसका एक प्लान होता है कि आप मंथ वाइज करो या 3 मंथ में एक बार करो या 6 मंथ में या 12 मंथ में एक बार पार्ट का लेआउट इंस्पेक्शन करना ज़रूरी होता है। लेआउट इंस्पेक्शन करने से हमें ये बेनिफिट होता है कि हम पार्ट की सभी डायमेंशन को ड्राइंग से क्रॉस वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, तो इसे ही बोलते हैं लेआउट इंस्पेक्शन, ठीक है। अब हमारा लास्ट पॉइंट है एडवांटेज ऑफ इंस्पेक्शन, कि इंस्पेक्शन करने के क्या एडवांटेज हैं। देखिए इंस्पेक्शन का सीधा सा मतलब होता है जांच करना। जांच हम किसी भी चीज़ की कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हम चेक करते हैं, लेकिन चेकिंग के क्या फ़ायदे होते हैं। चेक करने से हम सही और गलत पार्टों को अलग अलग कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि इंस्पेक्शन करने से, चेकिंग करने से हमारा इंटरनली रिजेक्शन रेशियो कम होता है। अगर हम उसे चेक नहीं करेंगे, मान लीजिए हमारा पार्ट बन रहा है तो हम उसे चेक नहीं करेंगे तो हमें मालूम नहीं होगा कि हमारे पार्ट ख़राब बन रहे हैं। तो इंस्पेक्शन करने से हम अपनी कंपनी का रिजेक्शन भी कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये होती है फ्रेंड, इंस्पेक्शन करने से अगर जो हमारा कोई डिफेक्ट है वो हमारी कंपनी में हम उसे पकड़ लेते हैं, वो कस्टमर एंड पे नहीं जाता, और कस्टमर एंड पे हमारे डिफेक्ट नहीं जाएंगे तो कस्टमर की नज़र में हमारी कंपनी सही होगी, क्योंकि हम उसे डिफेक्ट नहीं भेज रहे हैं, डिफेक्ट को हम अपने एंड पे ही पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं इंस्पेक्शन करने के। तो ये आज का हमारा टॉपिक था फ्रेंड। मैं आपसे लास्ट में एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी ट्रेनिंग मैं आपको देता हूँ, अगर आपको उस ट्रेनिंग में कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करके बोल सकते हैं कि ये हमें समझ में नहीं आया टॉपिक, आप दोबारा एक वीडियो बनाइए, तो मैं दोबारा वीडियो बना दूँगा उसके। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे पास कमेंट कीजिए। और फ्रेंड देखिए कि मैं जो भी ट्रेनिंग आपको देता हूँ उसमें मैं दूसरे यूट्यूबर की तरह ना ही कोई स्लाइड लगाता हूँ, ना कोई पिक्चर लगाता हूँ। मैं सिंपली आपको एक कोचिंग की तरह पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है, एक ही पर्पस है कि बस आपको वो चीज़ समझाना कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वो है क्या। और आज का पॉइंट था सिर्फ ये कि मैं आपको समझा सकूँ। आने वाले पॉइंट जो होंगे उसमें मैथमेटिकल भी होंगे, डायग्राम भी होंगे, ग्राफ भी होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जिनको आपको समझने में बहुत मज़े आएंगे और आप सीखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो स्किप ना करें, आप चीज़ों को समझें, और जो भी आपको प्रॉब्लम फेस होती है आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, मैं दोबारा वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ।
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बंदे नए हैं, जो व्यूअर नए हैं, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और उसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।